दोस्तों आज मैं आप लोगों को ओम का नियम लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बता दें कि 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर एवं उनमें प्रवाहित धारा के बीच के संबंध को एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो चलिए अब मैं देखता हूँ, आप लोग बताऊंगा कि ओम का नियम क्या बताता है। तो इस नियम के अनुसार नियत ताप एवं दाब पर ध्यान रखिएगा। इसमें जो ताप और दाब होता है, अन्य भौतिक जो स्थितियां होती है, विकृति, ये नियत होती है। तो नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। आप देख लीजिए, ये कोई मान लीजिए चालक है। इस चालक में इसके सिरा का नाम हम A और B दे देते हैं। यदि इस चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाए तो इन दोनों सिरों A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग V कहेंगे। ये विभवांतर का मान इसमें प्रवाहित धारा I पर निर्भर करेगा। I के ये समानुपाती होगा। जैसे जैसे I का मान बढ़ाएंगे V का मान बढ़ते जाएगा, अर्थात V समानुपाती I। इस प्रकार इसको फिर से हम लोग देखते हैं कि नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। या इसको V बराबर IR लिख सकते हैं, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रत्येक चालक के लिए नियत होता है। इसे I बराबर V बटा R भी आप लिख सकते हैं। ये ओम के नियम से ये सूत्र तैयार होता है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नियम को हम लोग प्रयोग के द्वारा भी सत्यापित कर सकते हैं। इसको सत्यापित करने के लिए हमें एमीटर, वोल्टमीटर, तार, स्विच, बैटरी, इन सभी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको कैसे हम लोग सत्यापित करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर जो आकृति बनाया गया है, इस आकृति में यहाँ PQ एक नाइक्रोम का तार है। यहाँ नाइक्रोम का तार लिया गया, अन्य तार भी लिया जा सकता है। P और Q जो तार के सिरा है, इन सिरों के बीच एक वोल्टमीटर V को जोड़ दिया गया है, जो इन सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को बताएगा। एक एमीटर इस परिपथ में जोड़ दिया गया है, जो कि इस परिपथ से होकर प्रवाहित धारा के मान को बताएगा। यहाँ एक सेल है और यहाँ एक स्विच लगा दिया गया है। अब इसको प्रयोग के द्वारा हम लोग सत्यापित करेंगे। इस सत्यापन के लिए स्विच को ऑन करते हैं और इन एमीटर और वोल्टमीटर को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। एमीटर के जो भी मान होगा उसको नोट कर लेते हैं एक नंबर में। इधर एमीटर और इधर वोल्टमीटर के मान को हम लोग नोट करते चलते हैं। तो एक सेल यहाँ है, इससे एमीटर का कुछ भी मान होगा, उस समय वोल्टमीटर का भी जो मान होगा यहाँ नोट कर लेते हैं। यदि एमीटर का मान लीजिए कि 5 एम्पियर है, हो सकता है कि वोल्टमीटर का मान 10 वोल्ट हो। इस पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं। इसके बाद स्विच ऑफ कर फिर यहाँ जो सेल है, सेल की संख्या हम लोग बढ़ाते हैं। एक के बाद 2 सेल लगाते हैं। जब दूसरा सेल लगाएंगे तो 2 नंबर में फिर सेल लगाकर स्विच को ऑन करेंगे और वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांक को सही ढंग से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करके आइस को नोट कर देंगे।
हो सकता है 2 लगाने के बाद ये 10 एम्पियर हो जाए और ये इसका 20 वोल्ट हो जाए। इसी तरह से 2, 3, 4, 5 जितने होंगे सेल को जोड़कर और ए मीटर वोल्ट मीटर पाठ्यांक को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हमेशा ए मीटर के पाठ्यांक और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के बीच के संबंध को देखेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ 5 के दुगुना है 10, यहाँ 10 का दुगुना है 20। तो फिर इस तरह से ही आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि 2 गुना हो या 3 गुना हो, हमेशा होगा एक ही अनुपात में होगा। इस तरह से हम लोग इस नियम को सत्यापित कर देते हैं। ये नियम, ओम का नियम, इस तरह से प्रयोग के द्वारा सत्यापित हो जाता है।